हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बीजपत्री भ्रूण विकास, यानी कि हम आज आपको बताने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में कि मोनोकॉट का डेवलपमेंट कैसे होता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था द्विबीजपत्री भ्रूण विकास यानी कि डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में, जहां पर मैंने बताया था कि हैंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कैप्सेला बर्जा पेस्टेरिस नाम के एक पादप में द्विबीजपत्री भ्रूण विकास के अध्ययन को किया था। देन उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बीजपत्री भ्रूण विकास के बारे में। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि जो एक बीजपत्री भ्रूण होता है और द्विबीजपत्री भ्रूण होता है, दोनों में प्रारंभिक अवस्था विकास की एक जैसी होती है, यानी कि प्राइमरी फेज जो होती है डेवलपमेंट की, दोनों में सेम होती है। बट आगे चल करके ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं। तो क्या डिफरेंसेस होती हैं उसको आज हम पहचानेंगे और कैसे विकास होता है उसको देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भ्रूण बनाने के लिए ज़रूरत होती है युग्मनज की, यानी कि जाइगोट की ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि जाइगोट कैसे बनेगा, तो जाइगोट बनता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से। लेकिन उसके भी पहले अगर आप ध्यान देंगे तो एक फिगर और है जहां पर हमने ओव्यूल यानी कि बीजांड का फिगर बनाया हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे तो बीजांड के अंदर क्या है, एग सेल यानी कि अंड कोशिका है, और बीजांड को देखेंगे तो ये बीजांड द्वार और ये निभाग यानी कि ये माइक्रोपाइल और ये कैलाजा है। तो अब इस अंड कोशिका की बात कर रहे हैं। ये जो अंड कोशिका है बेटा, यहां से निकल करके यहां पर आ गया, ठीक है, यहां से निकल कर क्या हुआ, यहां पर आ गया। तो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित हुए, फ्यूज हुए, ठीक है। तो जाइगोट बना यानी कि युग्मनज बना। नर युग्मक भी अगुणित था, मादा युग्मक भी अगुणित थी, दो अगुणित कोशिकाएं मिली आपस में, तो एक द्विगुणित कोशिका जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण हुआ। अब इस युग्मनज की बात करते हैं तो बेटा ये युग्मनज क्या होता है, अब थोड़ी देर तक विश्रामावस्था में रहेगा और विश्रामावस्था में रहने के बाद इसके चारों ओर एक पतली सी परत चढ़ जाएगी जिसको हम कहेंगे सेलुलोज की परत, सेलुलोज लेयर इसके चारों ओर चढ़ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये युग्मनज विभाजन करेगा, यानी कि हम बात करें इस युग्मनज के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, यानी कि इस प्रकार से डिवीजन होगा तो ये दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। क्षैतिज विभाजन के दौरान युग्मनज दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। पहली जो कोशिका होती है निभाग भाग यानी कि कैलाजा छोर की ओर, जिसको हम टर्मिनल सेल कहते हैं यानी कि अंतस्थ कोशिका के नाम से जानते हैं। और नीचे जो कोशिका होती है बीजांड द्वार की ओर, उस बीजांड द्वार की तरफ कोशिका को हम बेसल सेल यानी कि आधार कोशिका के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये आप जानते रहिए कि इस आधार कोशिका में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये आधार कोशिका पड़ा है वैसे ही ये आधार कोशिका पड़ा रहेगा, ठीक है। और ये जो टर्मिनल सेल है भाई, इस टर्मिनल सेल में ही विभाजन होगा। जितने भी चेंजेस होने हैं, कॉटिलिडन बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, कोलेप्राइजा बनाना है, कोलेप्टाइल बनाना है, रूट कैप बनाना है, जितना भी सब कुछ एक बीजपत्र में होता है वो सबके सब इस टर्मिनल सेल यानी कि अंतस्थ कोशिका से ही होगा। देन आगे अगर हम चलते हैं तो आपका बेसल सेल धीरे धीरे गायब हो जाएगा और इस टर्मिनल सेल में वापस से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो ये टर्मिनल सेल दो सेल में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका जाइगोट है वो 3 सेल में बढ़ गया। टर्मिनल सेल वापस से बढ़ा था तो नाम दिया हमने मध्य कोशिका यानी कि मिडल सेल नाम दिया, और इसके ऊपर वाले हिस्से को हमने टर्मिनल सेल कहा, क्योंकि ये ऊपर है तो हमने टर्मिनल सेल कहा। फिर इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो इस टर्मिनल सेल में वापस से डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, यानी कि वापस से क्षैतिज विभाजन हुआ। तो ये 4 सेल बन गया और टर्मिनल सेल में अकेले 3 सेल बने हुए। फिर उसके बाद अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो टर्मिनल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन होता है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, इस टाइप से होगा, खड़े खड़े, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर विभाजन होगा। ट्रांसवर्स का मतलब होता है क्षैतिज, इस प्रकार से विभाजन। तो अब अगर हम बात करें टर्मिनल सेल में विभाजन हुआ, ऊर्ध्वाधर विभाजन हुआ, तो ये इस प्रकार की संरचना बनाई। अब आगे हम बात करते हैं बेटा, देखो ये जो मिडल सेल है ना, ये मिडल सेल एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, कोलेप्टाइल बनाएगा, कोलेप्राइजा बनाएगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रांकुर चोल बनाएगा, मूलांकुर चोल बनाएगा, प्रांकुर बनाएगा, मूलांकुर बनाएगा।
और आगे अगर हम बात करते हैं, ये जो टर्मिनल सेल है ऊपर, ये टर्मिनल सेल आपके कॉटिलिडन यानी कि बीज पत्र का निर्माण करेगा। आप ध्यान रखेंगे कि एक बीजपत्री पादप में जो बीजपत्र होता है उसको हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें विभाजन लगातार होता रहेगा, कई बार लगातार विभाजन होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको संरचना मिलेगी, जहां पर आप देखेंगे जो ब्लैक वाला पार्ट है और यहाँ पर ब्लू वाला और नीचे फिर ब्लैक है। तो नीचे ब्लैक जो पार्ट है इसको हम बेसल सेल यानी कि आधार कोसा कहते हैं, और ये आधार कोसा धीरे धीरे छोटा होकर के गायब हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है भाई, ये वाला हिस्सा आपका बनाएगा सस्पेंसर यानी कि निलंबक कोसा, और इधर वाला इसे बनाएगा प्रांकुर और मूलांकुर, ये बनाएगा आपका बीज पत्र यानी कि कॉटिलिडन। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो ये वाला जो आपका है, देखो हमने कहा था ना ये वाला आपका सस्पेंसर बनाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर विभाजन करते करते इस प्रकार से संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे जो हिस्सा है ये बना रहा है आपका निलंबक यानी कि सस्पेंसर बना रहा है। जब ये सस्पेंसर बनाएगा तो इस हिस्से को आगे की ओर ढकेलेगा। जब आगे की ओर ढकेलेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से संरचना प्राप्त होगी। तो ये संरचना बन गया। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो होते हैं वो आपके इस वाले हिस्से को बनाते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को बनाते हैं। तो इस हिस्से में देखेंगे तो इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ क्या होता है, देखो यहाँ पर जो है आप ध्यान देंगे ये इस प्रकार से ही स्ट्रक्चर ये वाला है। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखोगे आपका प्लिम्यूल है यानी कि प्रांकुर है, जहाँ से आपका तना निकलता है। प्रांकुर के जस्ट ऊपर देखोगे एक टोपी के जैसी संरचना है जो हमने ब्लू कलर का बनाया है। ये टोपी के जैसी संरचना को हम कहते हैं कोलेप्टाइल यानी कि प्रांकुर चोल कहते हैं, जो प्रांकुर को ढके रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है, खराब नहीं होने देता। जस्ट आप इधर किनारे पर आ जाएंगे तो किनारे वाले पर देखेंगे तो ये रेडिकल है यानी कि मूलांकुर है। क्या है? मूलांकुर, जहां से आपका जड़ निकलता है। जड़ के जस्ट नीचे, ठीक है, जहां से जड़ निकलता है उस पार्ट के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको कोलियोराइजा दिखेगा यानी कि मूलांकुर चोल दिखेगा, जो मूलांकुर को प्रोटेक्ट करता है, जड़ वाले हिस्से को सुरक्षित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इधर साइड आप देख रहे हो ना ये सस्पेंसर है, तो ये आपका सस्पेंसर है और ये बेसल सेल छोटा हो रहा है आकार में और गायब हो जाएगा। बाकी के जो भाग हैं वो बना रहे हैं आपके कॉटिलिडन यानी कि स्क्यूटेलम बना रहे हैं। और ये जो स्क्यूटेलम होता है बेटा, एक बीजपत्री पादप में बहुत ही पतला होता है। जो बीजपत्र होता है एक बीजपत्री पादप में, मोनोकॉटिलिडन में, ये कागज से भी पतला होता है। ठीक है, जिसको हम स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखेंगे जो स्क्यूटेलम है बेटा, जो एम्ब्रियो से लगा हुआ है, जिस स्थान पर स्क्यूटेलम लगा हुआ है, यहां पर देखिए, यहां पर आपका स्क्यूटेलम लगा हुआ है। तो इसको देखिए, आप समझिए ऐसे, तो स्क्यूटेलम जहां पर लगा हुआ है उसके ऊपर वाले हिस्से को हम इपिकोटाइल कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। हाइपो का मतलब होता है नीचे, ईपी का मतलब होता है ऊपर। तो बीजपत्र जिस स्थान पर लगा हुआ है उसके ऊपर वाले हिस्से को हम इपिकोटाइल और नीचे वाले हिस्से को हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। अब अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा लगभग पूरे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास हो चुका है विथ स्क्यूटेलम। अब अगर हम बात करते हैं तो जो आपके बुक में स्ट्रक्चर दिया है वो कैसा दिया है, तो ये स्ट्रक्चर आपके बुक में है, यही आपका मेन एक बीजपत्र भ्रूण है। तो आप इसको समझ लीजिए, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो आपका सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए ये वाला हिस्सा है, ये भी थोड़ा सा लंबाई में बढ़ा, इस प्रकार से ये हिस्सा बनाया। ये वाला हिस्सा ये वाला है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो ये आपका स्क्यूटेलम यानी कि बीजपत्र है। अब इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं इसके अंदर की ओर, तो यहां पर ये वाले जो हिस्से हैं इसका नाम तो आपको एकदम क्लियर है क्योंकि यहां पर कुछ नहीं चेंजेस हुआ है, लेकिन नीचे देखेंगे तो एक नया संरचना आ गया है। यहां पर तो कुछ नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही, नीचे देखेंगे तो आपका एक नया संरचना आ जाएगा। तो स्क्यूटेलम ये बीजपत्र आपका हो गया। यहां पर देखेंगे तो ये प्लिम्यूल यानी कि प्रांकुर हो गया, जहां से आपका तना निकलेगा। प्लिम्यूल के जस्ट ऊपर जो ब्लू कलर का बनाया हमने वो क्या हो गया, कोलेप्टाइल हो गया, जो प्रांकुर चोल हो गया यानी कि प्रांकुर को सुरक्षा प्रदान करता है। देन उसके बाद अगर आप नीचे आकर के देखते हैं तो नीचे क्या आपका रेडिकल यानी कि आपका मूलांकुर, जड़ वाला हिस्सा हो गया। और मूलांकुर को प्रोटेक्ट करता है एक चिकना संरचना, जड़ को सुरक्षित करता है, जड़ का जो एकदम निचला भाग होता है उसको सुरक्षित करता है एक पतला संरचना, जिसको हम मूल गोप यानी कि रूट कैप कहते हैं। और ये नीचे ले जाने में मदद करता है जड़ को। उसके बाद ये रूट कैप भी क्या होता है, ये कोलियोराइजा से ढका होता है यानी कि मूलांकुर चोल से ढका होता है, जो पूरे के पूरे जड़ हिस्से को प्रोटेक्ट करता है।
देन उसके बाद यहाँ वाला हिस्सा जो है आपका सस्पेंसर है, ठीक है, जिसका अंग है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आज की इस क्लास में आपको समझाई है, सब के सब एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपके अपने टारगेट बायोलॉजी टॉपर पर।